जय हिंद। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की कराई जाती है तैयारी। चल रही है तैयारी हमारी आर्मी एग्जाम की। हम सुबह 7 बजे प्रत्येक दिन आपके लिए लेकर आते हैं प्रश्न 50, लेकिन आज है कुछ खास, क्योंकि हम लेकर के आए हैं पूरे 100 प्रश्न आपके। इसमें से अधिकतर प्रश्न जो है वो आपके आर्मी के एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं किसी न किसी ट्रेड के, लेकिन अधिकतर प्रश्न जो है वो पूछे गए आपको जीडी ट्रेड के, क्योंकि सबसे अधिक बच्चे जो है जीडी और ट्रेडमैन की ही करते हैं तैयारी। और 15 जीके और 15 जीएस, ये दोनों जो है जीडी और ट्रेडमैन के ही क्वेश्चन में आते हैं सबसे अधिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले चलते एक मोटिवेशन कोटेशन की ओर, की कहता है जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है, सफलता भी उन्हें ही हासिल होती है जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। ये नहीं, मतलब ये सेम सिचुएशन हमारा भी चल रहा है। आर्मी का एग्जाम नहीं हो रहा है, भर्ती रुकी हुई है, तो हम अभी हालात खराब है, लेकिन रोने से कोई फायदा नहीं है। पढ़ाई छोड़ देने से सिर्फ हमारा ही नुकसान होने वाला है, फायदा बिल्कुल नहीं। कम पढ़िए, लेकिन थोड़ा थोड़ा जरूर पढ़िए, ताकि आपने जो इससे पहले पढ़ा है वो क्या, वो लेवल मेंटेन होता रहे। ऐसा नहीं कि हमने जो पढ़ लिया उसको अगर छोड़ देंगे तो वो हमें फिर से याद रहेगा, नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो बिल्कुल याद रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सभी प्रश्नों के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उसमें से एक उत्तर होगा। 5 सेकेंड का आपको समय दिया जाएगा, उसके बाद आपको उत्तर बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कहता है कि भारत आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन 4 है फहियान, हेंसान, मेगास्थनीज या अल-बरूनी होना चाहिए। यहां पे अल-बरूनी जवाब दीजिए आप लोग। 5 सेकेंड का समय दिया गया है। चलिए इसका उत्तर बताते हैं हम। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मेगास्थनीज, जो कि आया था किसके दरबार में? तो आया था ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? तो जान लीजिए, मौर्य वंश का संस्थापक था। मौर्य वंश का क्या था? संस्थापक था। सम्राट अशोक भी इसी वंश से संबंधित था। अशोक जो है इस वंश का तीसरा शासक था और उसके पिता का क्या नाम था? बिंदुसार नाम था। क्या था? बिंदुसार। 2 है, एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है। तो बिंदुसार अशोक के पिता थे और बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश के थे, वो अलग थे। तो ध्यान रखेंगे, बिंदुसार का संबंध मौर्य वंश से है और बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से। ठीक है, तो इस तरह से एक पहला प्रश्न पूरा हो चुका है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कहता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? 4 ऑप्शन, फ्लैग, रतौंधी, बुखार या सिर दर्द। तो हम सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, तो आप तेजी से इसका उत्तर बताइए, फिर बताया जाएगा। देखिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी नामक बीमारी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है, और फ्लैग जो है वो चूहा के काटने से होता है, चूहा के काटने से। 2 प्रश्न हो चुके हैं। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। कहता है कि तिरंगे झंडे के अशोक चक्र में तिल्लियों की संख्या कितनी होती है? हमारा जो तिरंगा झंडा है उसका जो अशोक चक्र है उसमें कितनी तिल्लियां होती है? 12, 18, 24 या 32? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 24 तिल्लियां। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको 24 स्पोक भी बोल सकते हैं हम लोग। लज्जा 4 नंबर प्रश्न है
कि लज्जा नामक किताब के लेखिका कौन है? लज्जा नामक किताब की लेखिका कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, बी तस्लीमा नसरीन, सी तरला दलाल, डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा तस्लीमा नसरीन। और ऑप्शन ए जो है, इनको आधुनिक मीरा कहा जाता है। आधुनिक मीरा पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा हम किसे कहते हैं? तो कहते हैं महादेवी वर्मा को। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपको तस्लीमा नसरीन। अगला प्रश्न है 5 का, रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है? ये 2019 दानापुर का प्रश्न है, जीडी का। फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, इनमें से कोई नहीं। कहता है रंगास्वामी कप का संबंध किससे है? क्या होगा उत्तर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किससे है? ऑप्शन सी हॉकी से हो जाएगा। क्वेश्चन 6 नंबर जो है, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? विष्णु भगवान, शिव भगवान, गणेश भगवान या श्री राम भगवान? तो इसका उत्तर हो जाएगा भगवान शिव के लिए। और यही बद्रीनाथ रहता तो भगवान विष्णु के लिए। और ये भगवान गणेश का मंदिर कहां है? ये महाराष्ट्र में है। भगवान श्री राम का कहां बन रहा है? अयोध्या में बन रहा है। और गणपति उत्सव कहां होता है? तो ये महाराष्ट्र का प्रमुख त्योहार है। गणपति जैसे दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का, छठ जो है बिहार का है, उसी तरह महाराष्ट्र का जो है गणपति सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। आर्य समाज की स्थापना किसने की? 7 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? हो जाएगा आपको स्वामी दयानंद सरस्वती ने। कितना में? 1875 में। आते हैं 1897 में किया था स्वामी विवेकानंद ने। किसका? रामकृष्ण मिशन का। और 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज का। आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है इसे। पुनर्जागरण कहते हैं राजा राम मोहन राय को। और इन्होंने ही लॉर्ड विलियम बेंटिक की मदद से 1829 ईस्वी में सती प्रथा जैसी कुप्रथा क्या किया? समाप्त किया था। ठीक है। आज का विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। यहां पे जो होना चाहिए स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। स्वास्थ्य दिवस। चलिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया था? कुछ मिसप्रिंट हो गया था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता था? 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा 7 अप्रैल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जिम हो जाएगा यहां पे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? ए झारखंड, बी उत्तर प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी उत्तराखंड। क्या होगा इसका उत्तर? उत्तर हो जाएगा इसका उत्तराखंड इज द राइट आंसर। यह सबसे पहला और पुराना है। मलेरिया 10 नंबर है। मलेरिया किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस या फंगस? 4 ऑप्शन है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटोजोआ के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विद्युत धारा का मापक क्या होता है? 11 नंबर प्रश्न है। विद्युत धारा का मापक क्या होता है? वोल्टमीटर, एमीटर, एनेमीटर, हाइग्रोमीटर।
विद्युत धारा का मापक क्या होता है? तो इसका हो जाएगा आमीटर या एमीटर। आमीटर भी लिखते हैं। 12 का है चीन की मुद्रा क्या है? रुपया, लेक, येन या यूनान। नया आ गया है रिम्बिम हो गया है। रिम्बिम लिख लो, कुछ और भी लिखा सकता है, इसी तरह का नाम है। अब जो है पहले युआन था, लेकिन युआन का ही अब इसका नाम रिम्बिम करके हो गया। ठीक है, तो चीन की मुद्रा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 13 नंबर कहता है कि डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? डुरांड कप का संबंध किस खेल से है? टेनिस, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी फुटबॉल हो जाएगा। और यह फुटबॉल का सबसे पुराना ट्रॉफी है, सबसे पुराना ट्रॉफी। ठीक है, क्लियर है। अगला है छोटी चेचक। 14 का कहता है छोटी चेचक होने का कारण क्या है? छोटी चेचक होने का कारण क्या है? कीट, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ। कीट, जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ। क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? 15 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वर्ण मंदिर कहां स्थित है? लुधियाना, चंडीगढ़, दिल्ली या अमृतसर। क्या हो जाएगा? तो यह अमृतसर में है। कहां है? अमृतसर में। क्लियर है। किस माध्यम में ध्वनि का चाल न्यूनतम होता है? कह रहा है किस माध्यम में ध्वनि का चाल न्यूनतम होता है? जल, हवा, पारा या लोहा। 16 का है जल, हवा, पारा या लोहा। तो ध्वनि का चाल जो है सबसे न्यूनतम होता है कहां? हवा में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 का है सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, नेपाल, भारत। सबसे छोटा महाद्वीप के बारे में पूछा है तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। और सबसे बड़ा द्वीप पूछता तो एशिया। एशिया। ठीक है। भूकंप की तीव्रता मापते हैं किससे? 18 नंबर प्रश्न कहता है कि भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? सिस्मोग्राफ, आमीटर, इलेक्ट्रोमीटर, बैरोमीटर। क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका सिस्मोग्राफ। आमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, विद्युत धारा मापते हैं। इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। अपना उत्तर क्या है? ए नंबर। क्लियर है। उन्नीस का सबसे हल्का तत्व क्या होता है? COHN। पूरा नहीं लिखा हुआ है। सबसे हल्का तत्व क्या होता है? सबसे हल्का तत्व होता है हाइड्रोजन, जिसका संकेत क्या होता है? H होता है। और सबसे हल्का गैस भी यही होता है, हाइड्रोजन ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला 20 नंबर है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 25 वर्ष लोकसभा का है, 30 वर्ष राज्यसभा का, 35 वर्ष राष्ट्रपति का, 21 वर्ष गांव के सरपंच, मुखिया, वार्ड मेंबर, वार्ड पार्षद, ये सबका। अपना उत्तर क्या हो गया? बी नंबर 30 वर्ष। क्लियर है।
एथेनॉल। 21 नंबर कहता है एथेनॉल का सूत्र क्या होता है? CHOH, C2H5OH, CH3OH, CH4OH। क्या होगा? एथेनॉल का सूत्र होता है, उत्तर है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, C2H5OH, C2H5OH। क्लियर है? असहयोग 22 नंबर, असहयोग आंदोलन के नेता हैं, असहयोग आंदोलन के नेता हैं महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह। क्या होगा इसका? हो जाएगा महात्मा गांधी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 23 नंबर कहता है मणिपुर की राजधानी कहां है? कोहिमा, इंफाल, दिसपुर, नागालैंड, सॉरी ईटानगर। तो कोहिमा तो हो जाएगा नागालैंड का, दिसपुर हो जाएगा असम का, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश का, बच गया कौन? इंफाल। तो मणिपुर का क्या हो जाएगा? इंफाल इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए 24 का कहता है सबसे कठोर पदार्थ होता है, सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा, संगमरमर, कार्बन, ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 25 नंबर, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? दिनार, लीरा, रियाल, रुपया। क्या हो जाएगा आपका उत्तर? रियाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रियाल इज द राइट आंसर। चलिए 26 का कहता है 5 रंगों का झंडा होता है किस देश का? 5 रंगों का झंडा होता है किस देश का? पुर्तगाल, ये तो नेपाल का हो गया, तीन भुजा का, त्रिकोण का जो होता है वो नेपाल। सभी देश का झंडा इस तरह का होता है, चाहे बीच में कुछ भी कर ले, लेकिन सिर्फ नेपाल ही एक ऐसा देश है जिसका त्रिभुजाकार झंडा है। बांग्लादेश, इंग्लैंड, इसके झंडा का नाम है यूनियन जैक, यूनियन जैक। क्वेश्चन पूछे हुआ था 2019 दानापुर में। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 5 रंगों का झंडा पुर्तगाल का होता है। किसका? ए नंबर, पुर्तगाल इज द राइट आंसर। 27 का कहता है अशुद्ध रक्त कहां बहता है? धमनी में, गुर्दा में, सिरा में या फेफड़ा में? क्या हो जाएगा उत्तर? तो अशुद्ध रक्त जो बहता है वो बहता है सिरा में, अशुद्ध रक्त बहता है धमनी में। क्लियर है? अशुद्ध रक्त सिरा में, अशुद्ध रक्त धमनी में। स्वाधीनता मतलब आजादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? आजादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1872, 1857, 1875, सॉरी 1957, 1942। क्या होगा? 1857 इज द राइट आंसर। क्लियर है? आजादी की पहली लड़ाई यूपी के मेरठ से 10 मई 1857 को शुरू हुई थी। 29 का नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध थी विजय लक्ष्मी पंडित, नूरजहां, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कौन थी? सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। इनको स्वर कोकिला कहा जाता है। और यूएनओ की ये पहले भारतीय महिला अध्यक्ष थी, पहली अध्यक्ष थी यूएनओ की।
उत्तर अपना सरोजिनी नायडू हो गया। अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन कहां बहती है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका या यूरोप? क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका दक्षिणी अमेरिका में बहती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कोरबा तापधर्मी प्लांट, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या झारखंड? क्या हो जाएगा? ए नंबर छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर। क्लियर? 32 का है, कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध होता है? कार्य बल और विस्थापन में तो W बराबर F गुने S, W बराबर F बाई S, W बराबर F माइनस S या W बराबर F प्लस S। तो क्या हो जाएगा इसका? W बराबर F गुने S। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मनुष्य द्वारा अपनाया गया पहला धातु कौन था? सोना, तांबा, चांदी, लोहा? क्या हो जाएगा? मनुष्य ने सबसे पहले तांबा को अपनाया था। किसको? तांबा को अपनाया था। क्लियर है? आगे 34 नंबर है, प्रोटीन पर आवेश होता है। प्रोटोन होगा ये, प्रोटोन होगा बच्चा। प्रोटोन पर आवेश उदासीन, धनात्मक, नकारात्मक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? नकारात्मक मतलब निगेटिव होता है, धनात्मक मतलब पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव चार्ज होता है या ऋणात्मक भी हो सकता था। नकारात्मक और ऋणात्मक एक ही है। उदासीन मतलब कुछ नहीं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूट्रॉन पर होता है उदासीन, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज। क्लियर है? 35 का, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? रावी, झेलम, सतलज, ब्यास? प्यास नहीं, ब्यास। क्या हो जाएगा? श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, झेलम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 का, आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? आवर्धक लेंस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। अगला है सिख धर्म। सिख धर्म की धार्मिक पुस्तक का नाम क्या है? गीता, कुरान, रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब? गीता और रामायण जो है वो सनातन मतलब हिंदू धर्म से है। कुरान मुस्लिम धर्म से है। बचिया गुरु ग्रंथ साहिब, इनका संबंध हो जाएगा सिख धर्म से। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 38 का, प्रकाश का वेग होता है 3 गुने 10 के पावर 7 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 गुने 10 के पावर 16 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 3 गुने 10 के पावर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड? क्या हो जाएगा उत्तर इसका? बी नंबर 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। 39 का, दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या होगा? अधिक होगा, कम होगा, कोई असर नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अधिक होगा। दाब बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। 40, भारत का प्रथम उपग्रह है, उपग्रह
उपग्रह। आर्यभट्ट, चंद्रयान और स्पुतनिक, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? हो जाएगा इसका आर्यभट्ट। सोवियत रूस की मदद से इसको भेजा गया था, सोवियत संघ की मदद से। 41 का है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? CaCl2, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 या H2O। क्या होगा? B, CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस इज द राइट आंसर। 42 का, निम्न में से कौन सा सदिश मात्रा है? गति, समय, दूरी, ये तीनों क्या है? अदिश है। और वेग क्या है? सदिश है। बी, डी इज द राइट आंसर। 43 का, श्रीहरिकोटा कहां स्थित है? गुजरात में, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। क्या होगा? आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। क्लियर है? 44 का, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? उत्तक, कोशिका, आर्गन या आर्गन तंत्र। क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं, सेल बोलते हैं इसको, कोशिका। क्या बोलते हैं? कोशिका। 45 का है, सानिया मिर्जा किस खेल से है? सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस, बैडमिंटन, फुटबॉल या वॉलीबॉल। क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा इसका लॉन टेनिस। क्या होगा? लॉन टेनिस। चलिए 46 का, कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 30, 26, 35 और 25 वर्ष। क्या होगा? 25 वर्ष। 47 का, ओम का नियम क्या है इसमें? यह भी 2019 दानापुर में आया था। PV बराबर TR, V गुने T, V बराबर IR या V गुने PR। क्या हो जाएगा? V बराबर IR हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 48 का, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है? होमो इरेक्टर, होमो सेपियन, ह्यूमन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है होमो सेपियन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 49 का, माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? माचिस में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, लाल फास्फोरस, सफेद फास्फोरस, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? लाल फास्फोरस इज द राइट आंसर। क्लियर है? और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू खेलकूद स्टेडियम कहां स्थित है? गुवाहाटी, मुंबई, कोलकाता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होना चाहिए नई दिल्ली। मतलब ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है? इसके 50 प्रश्न पार्ट 2 में आएंगे। ठीक है? और इस तरह से ये 100 प्रश्नों का सीरीज का पहला भाग होता है समाप्त। अच्छा लगा हो दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे, और कोई भी तरह का गलती हो कमेंट करके जरूर बताएंगे। जय हिंद।